और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। ध्यान दीजिए, देखिए वो उनको सिखा रहा था और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और इसमें एक आत्मिक सिद्धांत है जो समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गया। और 6 आयत में लिखा है कि और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। और यहाँ हमने 3 अलग अलग श्रेणियों को देखा और आगे एक चौथी श्रेणी भी है। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा। लिखा है कि वह बढ़ा और उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हैरानी वाली बात है ना, सबके पास सुनने के लिए कान तो थे, पर उस भीड़ में कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ये देख के खुश हो रहे होंगे कि कितनी अच्छी भीड़ लगी है, कितने लोग हैं, और वो मुस्कुरा रहे होंगे आसपास देख के, देखो कितने लोग आए हैं यहाँ पे। और उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी जिसको सुनना चाहिए था, और जो मुद्दे की बात थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुम मच्छर को तो छान लेते हो पर जो ऊँट है उसको निगल जाते हो। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। उसके कहने का अर्थ था कि मैं उन बाहर वालों को विस्तार में नहीं बताऊंगा, पर जो लोग जिनको वो तैयार कर रहा था उनको बताएगा, ताकि वो बाहर जाके लोगों को बता सकें। और यही हम करते हैं जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर सब लोग 18 से 33 साल के बीच में होते हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं यस वो उसी ही इतने ही सालों की उम्र की 18 से 30-32 साल की उम्र के होते हैं। हमारा काम है उनको तैयार करना, ताकि बाद में वो दूसरों तक पहुंच के उनको सिखा सकें। और यही मैं आपको भी कहता हूँ ईमानदारी से कि कृपया करके आप भी कीजिए कि बस आपके विश्वास को लेके बैठे ना रहें। क्योंकि एक दृष्टांत और भी है बाइबल में जहाँ वो लिखा है कि वो जो नौकर था वो कहता है कि मेरा मालिक तो बहुत समय बाद आने वाला है, वो भी जल्दी नहीं आएगा। और लिखा है कि खाने पीने लग गया, वो पार्टियाँ करने लग गया, दारू पीने लग गया, अपने साथियों को मारने लग गया, दूसरे नौकरों को, ये सोच के कि उसका स्वामी अभी बहुत समय बाद आएगा। और यीशु ने कुछ इस प्रकार कहा था वहाँ पर कि स्वामी एक दिन अचानक ही आएगा जिस दिन वो सोच नहीं रहा होगा, कि उसके टुकड़ों टुकड़े कर देगा और उसको अविश्वासियों के संग उसका हिस्सा बांटेगा। इसका अर्थ है कि वो एक विश्वासी के साथ बात कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि वो उनको अविश्वासियों के संग डाल देगा उनके कामों के अनुसार जो उन्होंने किए। आगे देखेंगे हम आयत 11, जी नहीं क्षमा कीजिए, आयत 12। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और साथ ही साथ उसको नकार देते हैं, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं जो वचन को सुनते हैं और तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, परंतु अपने भीतर जड़ नहीं रखते और इसके कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खा जाते हैं। कह लीजिए कि जड़ नहीं पकड़ते। तो देखिए, उन्होंने ग्रहण किया था और वो बहुत ही खुश भी थे। उसके बाद वास्तविकता उनको नज़र आती है कि मुझे रोज़ एक लड़ाई में होना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको एक आत्मिक लड़ाई में होना है। और जो झाड़ियों में बोए गए थे वे हैं जिन्होंने वचन सुना था, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। ध्यान दीजिए इस पर कि दूसरी चीज़ों की जो इच्छाएं थी उनके अंदर, ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि जो दूसरी चीज़ों की इच्छाएं आपके अंदर होती हैं, लोभ होता है। और यहाँ जो बात हो रही है अन्य चीज़ों की, जो लोभ है, अन्य चीज़ों की जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गलत हों, पर ध्यान दीजिए कि आपकी इच्छाएं दूसरी चीज़ों के लिए, कहने का मतलब है कि परमेश्वर की जो चीज़ें हैं उनके प्रति उनका रुझान उतना नहीं है। कहते हैं हाँ, मुझे परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देनी है, मैं समझता हूँ, पर पहला स्थान देना है, ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर देखिए, आप और मैं, हम में फ़र्क है और वचन निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे
ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आता है। तो उसने वहाँ 4 तरह के लोगों की बात की है, जिनमें से 3 उन्होंने कुछ नहीं किया और एक उनमें से परमेश्वर के लिए फल लेकर आया। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा जो मत्ती में भी लिखा हुआ है उसके साथ मिलाकर, कि जो मार्ग अनंत जीवन की ओर जाता है वो सकरा है और बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग को पाते हैं। और इसको और जो मत्ती में वो आयत लिखी, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, कि यहाँ पर 3 समूह थे जिन्होंने उसके वचन पर कार्य नहीं किया और सिर्फ एक ही था जिसने उसके वचन पर कार्य किया। देखिए, सही होने से गलत होना ज़्यादा आसान है। उसने कहा कि जो मार्ग अनंत जीवन की ओर जाता है वो सकरा है और बहुत थोड़े हैं जो उसको पाते हैं, और जो मार्ग नाश की ओर जाता है वो चौड़ा है और बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। और बहुत में कितने होते हैं? जी हाँ, कम तो नहीं होते। तो इसलिए जब भी मैं इन बातों के बारे में जिक्र करता हूँ, देखिए, मैं अपनी पोजीशन को, मैं अपने आपको चेंज नहीं करूँगा, बदलूँगा नहीं। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पर मैं अपनी जगह पर बना रहूँगा, विश्वास योग्य बना रहूँगा अंत तक। बस थोड़े ही समय बीतने पर हम आखिरी के 7 सालों में जो हैं वो प्रवेश करने वाले हैं। मेरा सवाल यह है कि यदि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि आप विश्वास योग्य बने रहना नहीं चाहते कि हम आखिरी के 7 सालों में जाने वाले हैं, तो कब जाकर आप विश्वास योग्य ठहरेंगे? शायद आप नहीं होंगे कभी भी। यही सही उत्तर है। पर देखिए, इन सब चीज़ों को जानते हुए भी क्या आप कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे अपने जीवन में? और देखिए, किसी दुविधा में मत रहिएगा। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो जीतेंगे। मिडल ईस्ट में जो है वो एक शांति वार्ता शुरू करेंगे के द्वारा दानियल का 9 अध्याय पूरा हो जाएगा। जब उस शांति वार्ता पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब आपके पास 7 साल रह जाएंगे। कुछ कहेंगे मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, इंतज़ार करिए और देखिएगा, क्योंकि ये होगा। तो देखिए, इन जानने के बावजूद भी कि 7 साल होंगे, जिसमें से 3.5 साल वो बहुत सही होंगे क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर होंगे। पर जब वो चला जाएगा और आखिरी के 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमारे लिए जो हैं वो सही नहीं होंगे। देखिए, वहाँ पे युद्ध होंगे, युद्ध की अफवाहें होंगी और कुछ बहुत ही जो युद्ध होंगे बहुत ही तीव्र होंगे। और मेरा सवाल यह है, देखिए, कि मुझे भी विश्वास योग्य रहना है और आपको भी विश्वास योग्य रहना है और जानना है कि क्या हमें करना चाहिए उन सालों में जब वो समय आएंगे। क्या करना चाहिए हमें उन सालों में? हमको कहाँ पर होना चाहिए? क्या करेंगे हम? मुझे नहीं मालूम। मेरे पास नहीं है जवाब उन बातों का। जो जवाब मेरे पास ऑलरेडी है उनके लिए प्रभु का धन्यवाद, पर मेरे पास सब सवालों के जवाब नहीं है। पर मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हमें यहाँ तक लेके आया है, जिसने हमें ये सब चीज़ें दिखाई, कि क्या हमें वो ये नहीं बताएगा कि जब वो मुश्किल समय आएगा उसमें हम क्या करेंगे? वो भी बताएगा। वो जब वो युद्ध होगा, देखिए, इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। और देखिए, मैंने कहा था आपको कि ईरान कहीं नहीं जाने वाला, ईरान यहीं पर रहेगा। मैंने कई सालों पहले भी आपको बताया था कि वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा अंत समय तक। तो इजराइल उनके तेल के कुओं के पीछे जाने के बारे में सोच रहा है। और आपको मालूम है, जब वो उनके कुओं पर अटैक करेंगे तो क्या होगा? खासकर जब बाइडन ने जो तेल है उसको निकालना बंद कर दिया है अमेरिका में, और यदि इजराइल ईरान के पीछे गया, उनके जो तेल की सप्लाई है उसके पर अटैक किया, और वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और मिडल ईस्ट में जो ये बातें हो रही हैं, और अंत के समय में उन 3-3.5 सालों में तो और बदतर हो जाएंगी। हमारी जो खाने की चीज़ें हैं, फूड सप्लाई, उस पर कैसा असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। मैं उन पागल लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेसमेंट को खाने से भर लेगा, फूड से। उन कुछ मूर्खों की तरह जो कहते हैं कि अंत का समय आने वाला है, खाने को भर लो, और अपने छत तक उन्होंने खाने को लगा रखा होता है भर के, अपने रूम में खाना जमा कर लेते हैं। जी हाँ, समय तो बुरा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ मदद होने वाली है खाना जमा करके। तो मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या करेगा या कैसी चीज़ों में हमें अगुवाई करेगा हमारी कैसे। और एक बात है कि यदि आप वर्तमान में विश्वास योग्य नहीं है तो आप भविष्य को कभी जान नहीं पाएंगे। और देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हर एक वो प्रकाशन जो उसने मुझे दिया, देखिए, उससे आपकी मदद हुई, उससे दूसरों की भी मदद हुई है। देखिए, सेवकाई में आने से पहले भी किसी ने मुझ पर भविष्यवाणी की थी कि तुम एक भारी अभिषेक के नीचे प्रचार करोगे और परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा बहुत सारे लोगों को छुड़ाने के लिए। और देखिए, मैं पूछता हूँ वो छुटकारा कैसे आता है? कई बार सिर्फ उनसे बात करने के द्वारा, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, ताकि वो तैयार हो सकें। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि मेरे पास सब बातों के उत्तर तो नहीं है, पर यदि मैं भविष्य के बारे में जवाब जानना चाहता हूँ तो मुझे विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि वो आपको सब कुछ नहीं बताएगा, आपको विश्वास से चलना है। और यदि आप वर्तमान में विश्वास से चलते रहेंगे तो आप पर वो भविष्य को जाहिर करेगा। जी हाँ, मैं समाप्त करूँगा।